ओके, कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। आज से जो है क्वेश्चन पर मूव करते हैं वर्जीनिया वुल्फ के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द टेक्स्ट इन द फॉलोइंग लिस्ट विच ऑफर्स a fictionalized survey of English literature from Elizabethan time to 1928। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप जानते हैं वर्जीनिया वुल्फ का जो वर्क है ऑरलैंडो। ठीक है, इसका सब टाइटल क्या है, पूरा टाइटल की बात करें, ऑरलैंडो अ बायोग्राफी। अ बायोग्राफी, ठीक है। और इसमें आपको पता है ऑरलैंडो कौन है, एक पोएट है, हु गोज हु goes for a sex change from male to female। ठीक है, और कहाँ का है, ही इज अ पेज, कौन है ये, और एक खास बात क्या लिखनी है, अ पेज इन ए कोर्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ इन द कोर्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ एलिजाबेथन एज से स्टार्ट करके 1928, यानी कि जब वर्क पब्लिश हुआ था, जिस समय लिखा गया था, उस समय तक का एक ब्रीफ जो है सर्वे ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है यहाँ पर दिया गया है। क्लियर। बाकी ईएम फास्टर आगे पढ़ेंगे। ठीक, बाकी सारे वर्क्स में बहुत डिटेल नहीं करना है, आगे हम लोग आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डिस्क्राइब नॉवेल्स as not from which you see but emotions which you feel। किसने कहा है ये, वर्जीनिया वुल्फ की लाइन है। किसकी लाइन है, वर्जीनिया वुल्फ की लाइन है। किसके संबंध में, नॉवेल के संबंध में। क्या, नॉट फ्रॉम विच यू सी बट इमोशन विच यू फील। तो इसको आप अलग से भी लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्जीनिया वुल्फ rubbish the idea of character and the understanding of realism of writers like Arnold Bennett, John Galsworthy, H.G. Wells. Her famous essay is called Mr. Bennett and Mrs. Brown। अब यहाँ पर क्वेश्चन इसी बात का है कि ये मिस्टर बेनेट मिसेस ब्राउन है कौन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज मिसेस ब्राउन। तो मिसेस ब्राउन क्या है, अ नेम वुल्फ गिव्स अ वुमन whom she happened to meet in a train। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि एक लेडी से वो मिली थी कहां पर, इन ए ट्रेन, एंड हर नेम वाज मिसेस ब्राउन, एंड उसके नाम पर उन्होंने यहाँ पर कैरेक्टर डेवलप किया जिसका नाम रखा मिसेस ब्राउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस। ठीक है, कौन सा वर्क है, टू द लाइट हाउस। ठीक है, दी लाइट हाउस डज नॉट सिंबलाइज। देखिए लाइट हाउस यहाँ पर सिंबल है, कह रहा है किस चीज को सिंबलाइज नहीं करता है। ठीक है, देखिए परमानेंस ऑफ हार्ट चेंज इसको सिंबलाइज करता है, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ इन द हार्ट ऑफ डेथ इसे भी सिंबलाइज करता है, सेलिब्रेशन ऑफ ऑर्डर इन द हार्ट ऑफ chaos। बट सिंबलाइज किसे नहीं करता है, वो है चेंज इन द अनचेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो यहां पर एक खास बात समझिए, दिस वर्ड इज नॉट अनचेंजिंग। ठीक है, तो उसको सिंबलाइज कैसे कोई करेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेमेन कैरेक्टर हु इज एन आर्टिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कौन है, जो आर्टिस्ट है, कहां पर, बाय प्रोफेशन इन वर्जीनिया वुल्फ्स टू द लाइट हाउस। हमने पढ़ाते समय आपको बताया था ये कौन है, लिली ब्रिस्को। और ये क्या कर रही हैं,
शी इज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस बिगिंस इन अ पीस ऑफ डायलॉग। ठीक है, एक डायलॉग के साथ बिगिन होता है क्या? टू द लाइट हाउस, यस ऑफ कोर्स, इफ इट्स फाइन टुमारो, said Mrs. Ramsay, but you will have to be up with luck, she said. So she added. देखो, मैंने आपको बताया था बिगनिंग में कि ये नॉवेल की बिगनिंग में क्या होता है, दैट मिसेस रामसे इज टॉकिंग टू हर सन जेम्स। ठीक है, अपने सन जेम्स से बात कर रही, किस लिए? ठीक, अबाउट अबाउट गोइंग टू द लाइट हाउस। ठीक है, तो प्रेजेंट अमंग द लिसनर्स ऑफ हर रिमार्क इज, कौन है? हर सन, इसका नाम क्या है? जेम्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। वर्जीनिया वुल्फ्स टू द लाइट हाउस हैज अ ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर। ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि थ्री चैप्टर्स आर पार्ट्स। ठीक है, मीन्स कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 3 चैप्टर या 3 पार्ट हो। ठीक, एंड द 3 पार्ट्स आर नेम्ड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, 3 नाम आते हैं। पहला है, नंबर 1 है विंडो, सेकंड है टाइम पासेस, एंड थर्ड है द लाइट हाउस। और ये द स्काई का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। क्लियर? तो आपका आंसर जो बनेगा यही द स्काई। आगे बढ़ते हैं। इन विच नॉवेल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ डज अ पेंटर इन द एक्ट ऑफ पेंटिंग एक्चुअली फिगर एज अ कैरेक्टर? फिर से बात वही आ गई। ठीक है, किसकी बात हो रही? टू द लाइट हाउस में बात हो रही है। किस कैरेक्टर की? लिली ब्रिस्को। ठीक है, कौन है ये है पेंटर। ठीक, क्या पेंट कर रही हैं? पेंटिंग अ पोर्ट्रेट। ठीक, इतनी बातें याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शेल इज अ कैरेक्टर इन वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवेल। हम लोगों ने बात किया था कि क्वेश्चन आया हुआ है कि ये ऑरलैंडो अ बायोग्राफी का कैरेक्टर है। ठीक है, शेल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन हर एसे प्रोफेशंस फॉर वेमेन, हमने क्या बताया था कि ये एक्चुअली क्या था? ये लेक्चर था। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ फाइंड्स एन एनालॉजी बिटवीन द एक्ट ऑफ राइटिंग एंड फिशिंग। ठीक है, राइटिंग और फिशिंग दोनों में क्या है? एक एनालॉजी बताती है। क्या एनालॉजी है, जरा समझिए। सपोज दैट ये एक पॉन्ड है, ठीक ना, यह पानी भरा है और इसमें ये मछली है। देखो भाई, आर्ट हमारी बहुत अच्छी है। ठीक ना, ये मान लीजिए मछली है। ठीक ना, ये भी मछली है। तो अगर आप यहाँ पॉन्ड के किनारे आप बैठे हुए हैं, किस लिए? एक कटिया डाल करके मछली मछली पकड़ने के लिए। ठीक ना, फिशिंग करने के लिए। तो इसमें आपको 2-3 चीजों की जरूरत होती है। एक, सबसे पहले आपको पेशेंस की जरूरत होती है। ठीक ना, दूसरी बात आपको जरूरत होती है पीस की। ठीक, तीसरी आपको जरूरत होती है वेट की।
ठीक ना। मतलब आपके पास धैर्य हो कि आप थोड़ी देर बैठ करके मछली फंसा सके। दूसरा, आपका मेंटल पीस हो, आपके आसपास शांति हो। और तीसरा, आपके लिए क्या जरूरी हो कि कुछ बेट हो, कुछ चारा हो जिसको कि कटिया में लगा करके आप मछली फंसाएंगे। ठीक उसी तरह से आपके पास पेशेंस हो, आपके पास पीस हो, आपके पास सिक्योरिटी हो, और आपके पास थॉट्स को फंसाने का कोई बेट भी हो, थॉट्स को जिससे आप निकाल सकें, तो आप राइटर बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थ्री जीनियस इज अ टाइटल ऑफ अ बुक बाय वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, इसमें कोई इफ बट नहीं। आगे बढ़ते हैं। while foregrounding the marginal presence of women in history in a room of one's own, Virginia Woolf refers to ब्लैंक स्पेस हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। किसकी हिस्ट्री है? एक हिस्टोरियन है, ट्रेवेलियन। ठीक है, इनकी हिस्ट्री का रेफरेंस, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड का रेफरेंस कहाँ मिलता है? इन वर्जीनिया वुल्फ्स वर्क अ रूम ऑफ वंस ओन। क्लियर, इसका रेफरेंस वहां पे मिलता है। आइए बढ़ते हैं आगे। इन विच एसे डज वर्जीनिया वुल्फ ऑब्जर्व्स दैट इफ अ राइटर were a free man and not a slave to a conversation to a conventions of the literary marketplace, where would be no plot, no comedy, no tragedy, no love interest or catastrophe in the accepted style, and perhaps not a single button sewn on a Bond Street tailors would have it। ठीक है, तो वर्ड है जो एसे है, उस एसे का नाम है मॉडर्न फिक्शन। ठीक है, मॉडर्न फिक्शन में जो है ये एसे पब्लिश हुआ था, जो इनके एसे के कलेक्शन बाद में इनके मरने के बाद पब्लिश किए गए थे, उसमें पब्लिश हुआ था। बाकी की ये जो तीन एसेज हैं ये भी वहीं से हैं, उन्हीं में से एक, इसके विषय में आप पढ़ चुके हैं अभी एक क्वेश्चन, और मिसेस बेनेट एंड मिसेस ब्राउन। तो ये सारे जो हैं एसेज उन्हीं कलेक्शन से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अ क्लासिक स्टेटमेंट that inaugurated feminist thought in English, we read, a woman writing things back through her mothers. Where does this occurs? कहाँ पर? इन वर्जीनिया वुल्फ्स अ रूम ऑफ वंस ओन। कहाँ की लाइन है? अ woman writing थिंग्स बैक थ्रू हर मदर्स। ठीक है, वो अपनी माताओं की नजरिए से देखती है जब वो लिखने बैठती है। ठीक है, तो कौन है ये? आंसर इसका अ रूम ऑफ वंस ओन बाय वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, yet it is the masculine value that prevail, observed a famous writer speaking cruelly, speaking cruelly. She continued, football and sport are important, the worship of fashion, the buying of clothes trivial। Name the author and text, same thing। ठीक है, ये कहाँ से आया? वर्जीनिया वुल्फ एंड हर रूम ऑफ वंस ओन। ठीक है, ये सारे जो कोट्स हैं इसको आप अलग से भी लिख करके रट्टा मार सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं। या फिर आप कुछ वर्ड्स उसमें मार्क कर सकते हैं जहां से आपको उसमें मिलेगा कि हाँ, यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं कि कहाँ की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एमंग द फॉलोइंग टाइटल सेट अ कोर्स ऑफ एकेडमिक लिटरेरी फेमिनिज्म। ठीक है, सेट अ कोर्स ऑफ लिटरेरी फेमिनिज्म, तो वो है रूम ऑफ वंस ओन। इसीलिए इनको जो है फेमिनिज्म की प्रिकर्सर माना जाता है, बिगिनर माना जाता है। ठीक है, तो ये थे इतने क्वेश्चंस
किसके संबंध में? अबाउट वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? जेम्स जॉयस एज अ राइटर। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट सेशन को यहीं ब्रेक करके एक नया सेशन स्टार्ट करें।